साउथ से जब कुछ आता है तो कुछ अच्छा ही आता है। एंड सबसे बड़ी बात है, इट्स नॉट अ रीमेक, ये एंटायरली एक फ्रेश फिल्म होने वाली है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन वहां है। और खत्म होने के बाद मेक श्योर कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट्स की वेट करते हैं। मूवी रिलीज हो रही है इमरजेंसी के एक हफ्ते बाद। जब इमरजेंसी रिलीज होगी 17 जनवरी, स्काई फोर्स रिलीज होगी 24 जनवरी। एक हफ्ते के डिफरेंस के बाद बैक टू बैक मूवी जब रिलीज होंगी ना, तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए ऑडियंस थोड़ी सी तो मिक्सअप हो जाएगी, बिकॉज कोई इमरजेंसी देखना चाहेगा, कोई स्काई फोर्स। ऑल्दो थोड़ा सा एक हफ्ते का इनके पास बेनिफिट रहता है कि उनके पास टाइम होगा इमरजेंसी मेकर्स के पास अपनी ऑडियंस बनाने के लिए। उसके बाद स्काई फोर्स आती है, वो भी एक तरह से हमारे पास्ट के मुद्दे पर है। सो लेट्स सी दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा काम करेगी और कौन ज्यादा बेनिफिट कमाएगी। लेकिन जनवरी आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके एक हफ्ते बाद एक और मूवी आ रही है 31 जनवरी को, जो कि थोड़ा मसाला मूवी होने वाली है। एक पुलिस ऑफिसर की जो बहुत ज्यादा रिबेलियस है, मतलब ज्यादा किसी की सुनता नहीं है और थोड़ा अपने रूल्स के हिसाब से चलता है, उस तरह का रोल है जो कि करने वाले हैं शाहिद कपूर इन द मूवी देवा। देवा के डायरेक्टर और राइटर्स दोनों मलयालम इंडस्ट्री से हैं। सो लेट्स सी क्या फ्लेवर लेके आते हैं, बिकॉज मलयालम से बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। सो मुझे लगता है शाहिद कपूर ने अपना भरोसा मलयालम डायरेक्टर और राइटर्स के ऊपर इस बार दिखाया है। खैर उन लोग का भी इस बार ये डेब्यू होने वाला है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आई थिंक कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे, बिकॉज साउथ से जब कुछ आता है तो कुछ अच्छा ही आता है। एंड सबसे बड़ी बात है, इट्स नॉट अ रीमेक, ये एंटायरली एक फ्रेश फिल्म होने वाली है। सो शाहिद कपूर अच्छे लग रहे हैं, उनको लुक भी एकदम रॉ दिया गया है, टफ लुक में दिखाए गए, जैसे कि उनका लुक मुझे लगता है हमने देखा था कबीर सिंह में, वैसा ही इसमें भी थोड़ा होने वाला है। लेकिन इसमें पुलिस ऑफिसर के रोल में है, तो उनको एकदम उनके बाल भी ऐसे क्रू कट में दिखाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे बाल है। सो अच्छा लुक दिया गया है, रॉ लुक दिया गया है। पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी 14 फेब को, लेकिन आज इन्होंने अनाउंस कर दिया दैट नहीं, हमारी मूवी अब आएगी 31 जनवरी, मतलब इन्होंने अपनी डेट प्रीपोन कर दी है। और आई थिंक इसके पीछे रीजन है छावा, बिकॉज छावा की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। इट इज कमिंग ऑन 14 फरवरी। सो 14 फेब का वो क्लैश अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है इन्होंने कर दी अपनी डेट 31 जनवरी, बिकॉज छावा ने ऑलरेडी अपनी डेट बहुत बार पोस्टपोन कर दी थी। पहले आने वाली थी 6 दिसंबर को, लेकिन 6 दिसंबर को आई थी पुष्पा 2। तो मुझे लगता है उसके साथ क्लैश अवॉइड करने के लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी डेट पोस्टपोन कर देंगे। ऑल दो मेकर्स ये कह रहे हैं कि हमारी शूटिंग कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। बट मुझे भी ऐसा लगता है और मोस्टली हर एक को यही लगता है कि उन्होंने अपनी डेट पोस्टपोन इसी वजह से करी थी कि बिकॉज पुष्पा के सामने खड़े होना मतलब अपने आप को फेल करने वाली बात हो जाएगी, जैसे हुआ था सैम बहादुर के साथ, जो कि अगेन विक्की कौशल की ही मूवी थी। सो मूवी छावा हम सबको पता है संभाजी महाराज के ऊपर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं। सो अगेन ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ये 3 मूवीज हैं, इमरजेंसी, स्काई फोर्स और छावा, तीनों की तीनों हमारी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है और कहीं से भी इसमें कोई भी रीमेक नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया हुआ सीन होगा, कुछ होगा, नहीं, सब कुछ एकदम फ्रेश होने वाला है। सो लेट्स सी। सो जनवरी से लेके फरवरी तक की डेट शीट तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखते हैं फरवरी मिड के बाद किसकी मूवी आएगी और हमें और कौन सी मूवी देखने को मिलेगी। सो आपको कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, और नई इन्फॉर्मेशन और नए रिव्यू के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी।